एवी सुपर अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम देखते हैं एनटीपीसी का सेट नंबर 8 जो कि 4, 1 और 2021 में हुआ था दूसरी शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो नोबेल गैस है आपकी ऑर्गन। ये 8वें आवर्त की गैस है और ये तीसरे नंबर की आदर्श गैस है। ठीक है, आदर्श गैस मतलब नोबेल गैस। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज जो ऊतक है ये आपका त्वचा के नीचे नीचे पाया जाता है पूरे शरीर में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। इसका सूत्र होता है HCOOH। ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किसके, जीएस के। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? तो ये आपका काली मिट्टी जो है ये आपके दक्षिण के पठार को आच्छादित करती है। और काली मिट्टी पाई कहाँ कहाँ जाती है? तो ये आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। ये आपका उस टाइम का करंट अफेयर्स है, इसको छोड़ देते हैं, आंसर भी हो जाएगा। और तीसरे का भी इसको छोड़ देते हैं, इसका आंसर 43 हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य को एक चेरी कहा जाता है? तो अवध साम्राज्य को चेरी कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी बोलता था कि ये राज तो मेरे मुंह तक आकर ही रहेगा। जिस चेरी होती है मुंह तक पहुंच जाती है खाने के लिए। और ये क्वेश्चन भी उस टाइम का है जब पेपर हुआ था, तो इसको अगर चाहो तो इसका गोवा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, इंटरनेट पहुंच हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो यूनिक आईडी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यूनिक आईपी एड्रेस जो होता है इसको यूनिक आईडी बोलते हैं। और इसमें आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। क्यों कहा जाता है? ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में यात्रा में करते हैं और ये एकमात्र ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में चलने के लिए सहज है। 8वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो भाई साहब कर्नाटक सबसे आगे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर कर्नाटक है जो कि 506 स्मारकों के साथ पहले नंबर पर है। और सेकेंड नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। अच्छा, रेलवे हड़ताल क्या था? AIRF एक रेलवे में यूनियन है। ठीक है, एक AIRF है, एक NIRF है। तो AIRF का पूरा नाम है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। उन्होंने हड़ताल की थी। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले थे, मतलब ये पाकिस्तान में चले गए थे। और इनको भारत रत्न भी मिला है 1987 में। तो ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको मतलब पहले ऐसे गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो ये आपके अरावली पर है। अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ये फैली कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। हरियाणा में इस पर रायसीना पहाड़ी है और रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है।
14 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली किस नदी में स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। और पहले गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपके फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एशियाई विकास बैंक की। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त निरीक्षण इकाई। भारत में वस्तु कर एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो आपका 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था और ये विजय केलकर समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कोरोमंडल तट निम्नलिखित राज्यों में का घर है? कोरोमंडल तट निम्नलिखित राज्यों का घर है। तो ये किसका घर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है उसको कोरोमंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये उस टाइम का आपका जब पेपर हुआ था तब का है, इसको छोड़ दो, मुंबई आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, टेलीफोनी के संदर्भ में ADSL का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, पहला वाला एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक। और अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो सेकंड नंबर पे आपका है PNB, मतलब पंजाब नेशनल बैंक। और थर्ड नंबर की बात की जाए तो BOB का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। जिस भी बैंक की प्रतिशतता 50% से अधिक होगी वही सिर्फ सरकारी बैंक बन पाएगा। तो भारत में एकमात्र सरकारी बैंक तुम्हारा मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक यही है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, बाकी सबका तो कम कम है। 23 नंबर देखते हैं, पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो पोंगल तो आपको तमिलनाडु याद हो जाना चाहिए। त्योहार हो, डिश हो, कुछ भी हो, यहाँ पर एक चावल की डिश बनाई जाती है, उसको भी पोंगल बोला जाता है। त्योहार तो होता ही है पोंगल इनका। जैसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति वगैरह मनाई जाती है, उसी टाइप में यहाँ भी मनाया जाता है। 24 नंबर, प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में प्राचीन कहलाते हैं? मतलब 100 साल पूरे कर लिए तो आप प्राचीन हो गए। तो अपनी भी उम्र 100 साल से ज़्यादा मत करना वरना आप भी प्राचीन कहलाएंगे। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति परिषद बुलाई थी? ये आपकी कनिष्क हो जाएंगे। और इस चौथी वाली में अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और चौथी वाली में ही क्या हुआ था बौद्ध संगीति में, इसमें ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, आप ट्रिक याद कर सकते हैं, अका अक। तो पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी और चौथी। पहला हो जाएगा अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पेश किया था, तो ये आपका प्रांतीय स्वायत्तत्व पेश किया था। इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया इसमें और प्रांतीय शासन लागू कर दिया। प्रसिद्ध संगाई उत्सव उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये आपका मणिपुर द्वारा है, मणिपुर में मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये घारापुरी द्वीप में स्थित है जो कि अरब सागर में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो पेंटागोनिया एक शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना का सबसे ठंडा मरुस्थल है। अर्जेंटीना का सबसे ठंडा मरुस्थल है पेंटागोनिया। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में वाणिज्यिक बैंकों का और संबद्ध गतिविधियों को ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है? तो ये किसका है? कृषि का। कृषि के लिए सर्वाधिक रुपए मिलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, मुंबई और ठाणे के बीच पहली यात्रा रेलवे लाइन खोली गई, तो आपकी कौन से सन में पूछा होगा? हाँ, सन पूछा है, तो आपका सन हो जाएगा इसमें 1853। मुंबई से ठाणे ट्रेन चली थी, 14 डिब्बों वाली ट्रेन थी। इसमें 3 भाप के इंजन लगाए गए थे और चली कितनी थी? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर बोल दो या फिर 21 मील बोल दो, 21 मील। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पहले चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 द्वारा किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो आपका उपयोग किया गया था GSLV Mk3। उस मंत्री का नाम बताइए जिसने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया था। तो आपके VK कृष्ण मेनन जी थे। इन्होंने भारत चीन का युद्ध हुआ तो इस्तीफा ही दे दिया। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा है? तो आपके इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था और 1971 का जो चुनाव था उसमें ये मुख्य नारा था कि गरीबी हटाओ। 35वां नंबर क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का क्या नाम है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और जब वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर होते हैं या पहुंचते हैं तो उन्हें सावधान करता है? ऐसा कौन सा हो जाएगा? IRNSS-1I। और ये 36वां, इसको याद नहीं करना है। इसका आंसर तो आपका ब्रासीलिया हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर हो सके तो शेयर भी कर दो।